तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी ने ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी में कभी ना कभी सफ़र तो किया ही होगा, और अगर नहीं भी किया हो तो ट्रेन देखी तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करते वक्त हम बेफिक्र होकर अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं, पर इस सफ़र को सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए इंडियन रेलवेज दिन रात कड़ी मेहनत करती है, और इसमें साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के वीडियो में हम कुछ डिवाइसेस एंड साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने कभी नोटिस किए होंगे, बट ये आपकी जर्नी को एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चोरी करना पाप है, इसलिए इंडियन रेलवेज ने सोचा कि क्यों ना चोरों को साइंटिफिक वे में सबक सिखाया जाए। दोस्तों, पहले के ज़माने में ट्रेन्स के फैंस और लाइट्स को लोग चुरा के ले जाते थे और घर पे लगा लेते थे या फिर बेच देते थे। रेलवेज ने इसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगाई इसे रोकने के लिए। दोस्तों, हमारे घर में नॉर्मली जो अप्लायंसेस ऑपरेट होते हैं वो नॉर्मली 220 वोल्ट की एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं, और छोटे मोटे डिवाइसेस या एवरेज डिवाइसेस में 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की डीसी यानी डायरेक्ट करंट यूज होती है। रेलवेज ने अपने कोचेस के लाइट्स एंड फैंस को 110 वोल्ट डीसी यानी डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे अगर चोर लाइट और फैन चुरा भी लेते तो वो ना तो उसे बेच पाते और ना ही वो घर में उसे यूज कर पाते, बिकॉज कोई भी आम अप्लायंस या कोई भी घर की अप्लायंस 110 वोल्ट डीसी पे तो ऑपरेट हो ही नहीं सकती। बट दोस्तों, इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट्स नॉर्मली खराब रहते। ये इसलिए बिकॉज पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। अब जब ट्रेन के अप्लायंसेस में कम वोल्टेज जाता तो ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा फ्लो होता, जिससे डिवाइसेस एंड सॉकेट्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते। पर अब इंडियन रेलवेज अपने कोचेस में स्पेसिफाइड इन्वर्टर्स लगा रही है जो 110 वोल्ट डीसी को 110 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देंगे, बट ये सिर्फ चार्जिंग सॉकेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जिससे डैमेज की इशू काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। बट स्टिल आपके लिए एक सजेशन है कि आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें कभी भी अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा के ना रखें, हो सकता है उसे डैमेज हो सकता है या फिर आग भी लग सकती है। अब दोस्तों, आजकल के लोग रेलवे ट्रैक्स पे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं, बट रेलवे ट्रैक्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स को कंक्रीट स्लीपर्स के ऊपर बिछाया जाता है, बिकॉज एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम पड़ेगा। बट दोस्तों, ऐसे में ट्रैक्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा और ट्रेन चलने पर खिसक भी सकता है। इसलिए ट्रैक्स के चारों तरफ ऐसे पत्थर डाले जाते जिन्हें बैलस्ट पत्थर कहते हैं, और ये ट्रैक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते, और इनके वजह से ट्रैक्स के बीच में पेड़ पौधे भी नहीं उगते। बट स्टिल दोस्तों, इन ट्रैक्स पे आप बुलेट ट्रेन्स नहीं चला सकते, बिकॉज उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये बैलस्ट पत्थर ट्रैक से खिसक के दूर हो जाएंगी। इसलिए बुलेट ट्रेन्स के लिए ज़्यादा खर्चा करके कंक्रीट बैलस्ट बिछाए जाते हैं जो इनकी स्पीड को झेलने के लिए सक्षम होते हैं। अब दोस्तों, हमने ट्रेन ट्रैक से किनारे इन पोल्स को तो देखा ही होगा जिनसे इलेक्ट्रिक के वायर्स कनेक्टेड रहते हैं। इन्हें मास्ट कहते हैं, और इनसे आर्म्स अटैच्ड होते हैं जिनसे वायर्स कनेक्टेड होते हैं। अब दोस्तों, ऊपर वाले वायर को कैटनरी वायर कहते हैं, और ये कनेक्टेड होती है इसके नीचे लगे कॉन्टैक्ट वायर से एक ड्रॉपर के थ्रू, और करंट सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर में ही फ्लो करती है। अब दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट वायर के साथ पैंटोग्राफ जिससे ये ट्रेन इलेक्ट्रिक खींचती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और कॉन्टैक्ट वायर को हमेशा एक सीध में रहना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फ्लो हमेशा स्टेबल रह सके। बट प्रॉब्लम ये होती है कि समर सीजन में कॉन्टैक्ट वायर गर्मी की वजह से फैल जाता है और विंटर सीजन में श्रिंक कर जाता है। यहाँ एक 3 पुली सिस्टम यूज़ होता है
आपने इन सर्कुलर डिस्क्स को तो देखा ही होगा लटकते हुए इन मास्ट से। ये एक टेंशन क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट वायर में पुलिस के थ्रू, जिससे वायर हर सीजन में स्टेबल रहती है और इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमेशा पैंटोग्राफ के साथ स्टेबल रहता है। अब दोस्तों दो ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जो रेलवेज के लिए एक मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करते हैं। दोस्तों पहला इक्विपमेंट है एक्सेल काउंटर। दोस्तों आपने इन बॉक्सेस को तो रेलवे ट्रैक से किनारे नोटिस किया ही होगा। इन्हें एक्सेल काउंटर्स कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। दोस्तों इन बॉक्सेस से वायर्स रेलवे ट्रैक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं सेंसर्स के थ्रू, कुछ इस तरीके से। इसका काम होता है नंबर ऑफ एक्सेल्स को काउंट करना। दोस्तों एक्सेल्स इनको कहते हैं जिनसे एक कोच के दो साइड के व्हील्स जुड़े रहते हैं। अब हर कोच में इसके हिसाब से 4 एक्सेल्स होने चाहिए और एक ट्रेन में अगर 10 कोच हुए तो एक्सेल टोटल 40 होने चाहिए। सो ये एक्सेल काउंटर इन एक्सेल्स को काउंट करता है सेंसर्स की मदद से। सपोज एक ट्रेन के 3 डिब्बे बाई चांस खुल गए और बाकी की ट्रेन आगे निकल गई, तो ये एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन साबित होती है। ऐसे में ये एक्सेल काउंटर काउंट करता है एक्सेल्स को, और इफ नंबर ऑफ एक्सेल्स इसे में कम रिकॉर्ड होते देन ये डायरेक्ट इमरजेंसी वार्निंग सेंड कर देता ऑटोमेटिकली रेलवे कंट्रोल रूम को। और ये बॉक्सेस ट्रेन की स्पीड जब वो वहाँ से गुजरती है और डायरेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेती है। दोस्तों जब एक ट्रेन एक एक्सेल काउंटर को क्रॉस करती है तो वो एक्सेल काउंटर तुरंत अगले एक्सेल काउंटर को डेटा भेज देती है कि भाई ये 40 एक्सेल की ट्रेन अभी अभी यहाँ से गुजरी है, तो तू भी काउंट कर ले कि आगे ट्रेन में 40 एक्सेल्स है कि नहीं। अगर आगे वो एक्सेल काउंटर रिकॉर्ड करता है कि ट्रेन में 40 एक्सेल्स हैं देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो इमरजेंसी का माहौल क्रिएट हो जाता है। दोस्तों दूसरी सेफ्टी डिवाइस है TPWS यानी ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। दोस्तों शायद ही कभी आपने रेलवे ट्रैक्स पर ऐसे डिवाइस को देखा होगा बिकॉज ये उतने नोटिसेबल नहीं होते हैं। इन्हें TPWS कहा जाता है। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को अप्रोच कर रहा होता है और अगर उस ट्रेन की स्पीड उस सिग्नल के लिए बहुत फास्ट हुई, लाइक रेड सिग्नल आने वाला है, स्टिल ट्रेन फुल रफ्तार से बिल्कुल अप्रोच कर रही है उसे, बिकॉज कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है लोको पायलट से वर्कलोड की वजह से। सो उस वक्त ये TPWS के ऊपर से सिग्नल से पहले जब ट्रेन गुजरती है तब ये उस सिग्नल के डिस्टेंस और उस टाइम के सिग्नल के परमिसेबल स्पीड लिमिट के हिसाब से ट्रेन की स्पीड चेक करता, और अगर ये स्पीड ज़्यादा हो देन ये डिवाइस लोको पायलट को इन्फॉर्म कर देता कि अपना स्पीड कम करो, यू आर अप्रोचिंग अ सिग्नल। इवन ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक ब्रेक डिमांड करके ट्रेन को रोक भी सकती है अपने जजमेंट से, जिससे बड़े और डेंजरस एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। सो दोस्तों जल्दी मैं इंडियन रेलवेज से रिलेटेड एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। सो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस सीरीज़ के आने वाली वीडियोस के लिए आप इंटरेस्टेड है या नहीं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी।